जिन चीजों को हम हाथ में रखकर राजनीति खेल रहे हैं वो हमें बार बार बोल रहे हैं जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। पिताश्री, कैसा है दक्षिण का इरादा? दक्षिण देश की सत्ता ये दक्षिण के हाथ में ही रहनी चाहिए। उसके लिए कुतुबशाही, आदिलशाही और स्वराज्य को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि आज या कल वो औरंगजेब दक्षिण पर हमला जरूर करेगा। उसे पूरे हिंदुस्तान में बस एक ही साम्राज्य चाहिए और वो भी मुगलों का। और उसके शक्तिशाली साम्राज्य के सामने हमें खड़े होना होगा, उन्हें हराना होगा। तो दक्षिण में एक साथ बने रहना जरूरी है। आप इतनी जल्दी लौट कर आ गए? पिताश्री ने ही वैसा आदेश दिया था, कहा जाइए। परंतु फिर भी उन्हें समझाकर वहीं पर रहना चाहिए था ना? प्रणाम महारानी। अजिंक्य तारा से संदेश आया है। संदेश? अजिंक्य तारा से? राजवैद्य जी ने सभी को जल्दी बुलाया है। माताश्री, राजकुमार शंभू कहाँ है? वो सातार के किले के लिए रवाना हो गए। ये कैसी खबर आई है? तबीयत सुधारने गए थे और फिर बीमार पड़ गए। माताश्री, हमें तो कुछ भी नहीं सूझ रहा है अब। बस ये संदेश आया कि तुरंत निकल जाइए। लेकिन जब राजकुमार शंभू किले पर आ गए तब उनकी तबीयत ठीक थी, है ना? हाँ माताश्री, महाराज ने खुद कहा था युवराज से वापस आने को अभियान की तैयारी के लिए। और इस बात की युवराज को इतनी खुशी थी, इतनी बातें बताई उन्होंने हमें। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिताश्री से स्वराज के तत्व सुने, उनकी लालसाएं सुनी। उन्होंने कहा कि सूरज चमकेगा, चांद अस्त हो जाएगा, महीने निकल जाएंगे, युग गुजर जाएंगे, लेकिन हमारे पिताश्री सदा के लिए रहेंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इतने महान पिता के पुत्र हैं। महाराज, उन्होंने हमसे कहा, हम एक साथ बैठे थे, एक साथ भोजन किया, इतनी बातें की, और अब हम बिल्कुल ठीक हैं, तो आप यहाँ से जाइए। और इसीलिए युवराज वहां से चले आए माताश्री, पर शायद उन्हें फिर भी वहां से नहीं आना था। फिर ऐसा संदेशा क्यों भेजा? हम तो पूरी तरह से टूट चुके हैं। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। संदेशा भेजिए, दफ्तर में संदेशा भेजिए और उनसे कहिए कि हमारी डोली तैयार रखें। अब हम किले पर नहीं रुक सकते। महाराज को देखे बिना हम पानी भी नहीं पी पाएंगे हम। माताश्री, हम भी चलेंगे आपके साथ। अगर आप आना चाहती हैं तो जैसी हैं वैसी ही चलिए। हम जैसे हैं हम वैसे ही चलेंगे। चलिए। रानी जी, महारानी के यहाँ से बुलावा आया है। पिताश्री। युवराज, सुबह से बहुत तकलीफ हुई है उन्हें, अभी अभी सोए हैं। अब उनकी तबीयत ठीक है ना?
महारानी, मैंने संदूक भर के तैयार रखा है। सब सामान बाद में आएगा। हम अभी निकल रहे हैं। जी। बड़ी रानी साहिबा, अरे मत रोइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इस तरह मत रोइए। ऐसा नहीं है, पर हुआ क्या है उन्हें? महाराज कितने बीमार हैं। उनकी तबीयत ठीक थी इसलिए युवराज वापस आए, लेकिन फिर तुरंत ये संदेश आ गया कि महाराज फिर से बीमार हो गए। क्या हुआ है? इसलिए हमने शंभू राजा को बुला के पूछा कि इतनी जल्दी वापस आने का कारण क्या है। कहा महाराज ने ही उन्हें वापस भेजा। महाराज तो भेजेंगे ही, लेकिन ऐसे समय में उनका सुनना ही क्यों? अब उस बारे में क्यों चर्चा करनी है? हम जानबूझकर इस विषय को नहीं छेड़ रहे, लेकिन एक बीमार आदमी के साथ रहना चाहिए था कि नहीं? लेकिन माताश्री, युवराज हमेशा महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं। हम मानते हैं, पर अब संदूक भर दिए हैं क्या? हाँ। ठीक है, डोली भी तैयार होगी। चलिए तुरंत निकलेंगे। हम बस कुछ सामान साथ ले रहे हैं। जो लेना है जल्दी से लीजिए। बीच के रास्ते से जाना है। फौज भी आ गई है, बाकी के लोग आगे निकल चुके हैं। हमें भी जल्दी करना चाहिए। जी, हम महाराज को देखने के लिए बेताब हैं। हमारा हौसला भी अब टूटने लगा है। हम चलते हैं माताश्री। जना जी महारानी, बाल राजा कहाँ पर है? वो डोली में जाकर बैठे हैं। ठीक है। वैद्य जी रुकिए। वैद्य जी, वैद्य जी, हमारे पिताश्री। बोलिए युवराज। वो अब ठीक हो जाने चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे पिताश्री। मैं भी जी जान से कोशिश कर रहा हूँ युवराज। हमें उस बारे में पूरा विश्वास है आप पर, लेकिन हमारे पिताश्री की जान को धोखा नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ में जो कुछ है वो सब मैं कर रहा हूँ। वैद्य जी। युवराज मुझे जाने दीजिए, देर होगी। दवा और काढ़ा बनाना है। लेकिन कम से कम ये तो बताइए कि हमारे पिताश्री को हुआ क्या है? युवराज, वैद्य जी, हम सुनना चाहते हैं, बताइए। विषाक्त भोजन। विषाक्त भोजन? कैसे हुआ ये? और विषाक्त भोजन था या विष प्रयोग? ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। वैद्य जी, कुछ भी हो जाए लेकिन पिताश्री बचने चाहिए। कोई दवाई होगी तो बताइए, हम लाएंगे। कुछ भी उपाय करना होगा बताइए, हम करेंगे। लेकिन हमारे पिताश्री को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जगदम्ब। अब क्या किया जाए? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। मेरी भी हालत वही है। देखते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं। जगदीश्वर, ये क्या दिन दिखाया है हमें? लेकिन असल में परिस्थिति कैसी है? मेरा मतलब है,
कोई संदेशा आया है? रानियों को तुरंत बुलाया है, अर्थात तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। रानियों की डोली चली गई? जाने की तैयारी शुरू है। सब कुछ बहुत कठिन हो गया है। बहुत मुश्किल, लेकिन ये सब युवराज की वजह से, उनकी वजह से ये सब हुआ है। उनका क्या दोष है? वो कैसे जिम्मेदार है? अभी यही देखिए ना, अचानक जाते हैं, अचानक आते हैं। पिता हैं आपके, हम मानते हैं, हमारे भी तो छत्रपति हैं, लेकिन इतनी ढिलाई क्यों? लेकिन उनसे क्या लापरवाही हुई है? अभी वो गए थे ना, तो रुकना चाहिए था ना महाराज के साथ। ये आ गए तुरंत रायगढ़ पर, देने लगे आदेश, देने लगे हुक्म, फौज बुलाइए, खत खलीता लिखिए, तलवार तेज कीजिए। यहाँ पूरी तैयारी है, लेकिन वहाँ महाराज इतने बीमार हो गए। इसका मतलब शंभू राजे की भागम दौड़ का नतीजा है। पंच ये क्या कह रहे हैं? अगर उन पर संकट आया है तो उसका निदान ढूंढना ही चाहिए। उसके बजाय क्या हुआ उस पर चर्चा करते रहेंगे क्या? अजी मुनीम जी, शंभू राजे वहाँ अकेले हैं, पूरा परिवार डर गया है, उन्हें सहारा देने की आवश्यकता है। ये सब बातें यहाँ करने का मतलब क्या है? तर्क वितर्क के लिए मतलब उससे आपको हासिल क्या होगा? हम तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं। आपको भी महाराज के पास इस वक्त रहना जरूरी है। अजी मुनीम जी, हमारे घोड़े जिन कस के तैयार हैं। घोड़े पर सवार होने से पहले किले की व्यवस्था ठीक करके फिर बाहर जाना पड़ता है। हम जा रहे हैं मुनीम जी। अगर आप वहाँ जल्दी से पहुँच जाएंगे तो युवराज को हिम्मत मिलेगी। नाश्ता क्या दिया था? नाश्ता? महाराज को नाश्ते में क्या दिया था? घी डाल के खिचड़ी। घी कहां से लाया था? रायगढ़ से आते समय जो सामान आया था उसमें घी था। उसके बाद महाराज ने क्या लिया? दूध दिया था। किले पर दूध कहां से आता है? कौन लेकर आया था? वो मुझे पता नहीं है। युवराज, नीचे से ही दूध लेकर आते हैं लोग, हमेशा की तरह। दूध कब आता है? सुबह होते ही दूध लेकर आते हैं लोग। महाराज को देने से पहले क्या हर चीज चख कर देखी थी? जी हाँ, रोज की तरह मैं चख कर ही देता हूँ। सुबह खिचड़ी किसने चखी थी? तुमने खाई थी? नहीं, लेकिन सेवक खिचड़ी लेकर गया था, उसने महाराज के सामने चख कर देखी होगी। खिचड़ी लेकर कौन गया था? मैं। तुमने महाराज के सामने खिचड़ी खाई थी? मैं? युवराज, वो मेरा काम नहीं है। महाराज को नाश्ता दिया था तब आप कहाँ थे? सुबह पहरेदार बदलने गया था। गडकरी, आप पहरा बदलने जाते हैं, खान समा खाना चक्कर नहीं देखते और सेवक अपनी जिम्मेदारी से मुकरता है। ये सब चल क्या रहा है? लेकिन मैंने तो बताया था, मेरे आने से पहले प्रातः भोजन मत देना। मैंने बोला था ना तुम्हें। अब पूछिए। खान समा को नजर कैद में रखिए और सेवक को गिरफ्तार कीजिए। युवराज! खामोश! क्यों और किस लिए ये लापरवाही की थी? महाराज कुछ कहते नहीं है, सबके साथ प्रेम से बर्ताव करते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, इसीलिए लापरवाही की। याद रहे, कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो तुम सब नहीं बख्शे जाओगे। तुम सबको कोई भी बचा नहीं पाएगा। हमारी शमशेर तुम्हारी गर्दन उड़ाने में कतराएगी नहीं। गडकरी जी युवराज। हमारी अनुमति के बिना कोई भी इस किले से बाहर नहीं जाएगा। युवराज, महाराज को पानी नहीं पच रहा, बार बार उल्टियां कर रहे हैं, अजीब हालत हो रही है उनकी। चलिए।
देखिए भगवान, आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, पर आज हम मांग रहे हैं। इस पुतला को और कुछ नहीं चाहिए। महाराज के कदम भी हमारे लिए पृथ्वी के समान मूल्यवान है। भगवान, दया कीजिए, दया कीजिए भगवान। हम जा रहे हैं, पर हमसे पहले आप वहां पहुंचिए। रक्षा कीजिए भगवान, महाराज की रक्षा कीजिए। चलते हैं। चलिए। माताश्री, माताश्री क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? चलिए। वैद्य जी, फिर से उल्टी हुई है। उन्हें कुछ पच ही नहीं रहा। ये औषधि दे देंगे तो फर्क पड़ेगा। हमें दीजिए। पिताजी, पिताजी, हम आए हैं। शूर पिता का शूर बच्चा आया है। ये दवाई खा लीजिए। पिताजी, आप आपके शंभू बेटे के हाथ से दवाई नहीं लेंगे? लीजिए। जुबान पर रख दीजिए धीमे से। वैद्यराज, ये माफ कीजिए युवराज, ये बीमारी मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? अब माँ जगदम्बा पर ही भरोसा है। पिताजी,
वैद्यराज। जी महारानी जी। महाराज कैसे हैं? मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन रायगढ़ से हम यहाँ तक आ भी गए हैं और इतने समय में उन्हें अब तक आराम नहीं मिला? जी नहीं। हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। जी। कब तक राहत मिलेगी महाराज को? अब तक तो राहत मिलनी चाहिए थी। मेरे पास की सभी औषधियाँ दे के देख ली, राहत मिल ही नहीं रही। हे ईश्वर। अब ईश्वर पर ही भरोसा है। महाराज। माताश्री, कुछ नहीं होगा। राजवैद्य ने क्या कहा, आपने सुना ना? हाँ सुना हमने, लेकिन दवाइयाँ दे रहे हैं ना। राजवैद्य जी, हुआ क्या है महाराज को? कब आए आप? अभी अभी। महाराज कौन से कक्ष में हैं? अंदर के कमरे में, लेकिन आपको यहीं रुकना होगा। रानी अभी बाहर ही रुकी हैं, आना जाना बंद कर दिया है। वो ठीक किया। महाराज को आराम मिलना जरूरी है, उन्हें परेशानी ना हो। और गडकरी कहाँ हैं? होंगे, मैं भेजता हूँ। और यहाँ के पहरेदार भी अलग लग रहे हैं। हमारे पहरेदार कहाँ हैं? पहरेदार बदल दिए। किले पर सभी के सभी पहरेदार बदल दिए गए हैं। ऐसा? मैं चलता हूँ, गडकरी को बताता हूँ कि आप आए हैं। कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन आपने ही तो महाराज को जिद से यहाँ अजिंक्य तालाब पर भेजा था आराम करने के लिए। उसके पीछे की भावना अच्छी थी मेरी। वो तो आपकी सोच है, लेकिन महाराज तो बीमार पड़ गए। और माहौल देखकर लग रहा है कि परिस्थिति बहुत नाजुक है। हे भगवान, नाजुक मतलब? यहाँ आने के बाद महाराज सख्त बीमार पड़ गए। जगदीश्वर, अब आप ही उनको इसमें से बाहर निकालिए। अब क्या? जब तक हम महाराज को देख नहीं लेते मुझे चैन नहीं आएगा। मुझ पर तो कोई बात नहीं आएगी ना? इजाजत। आने में देर हो गई। लेकिन हम तो बिना कहीं रुके ही आए, है कि नहीं पुतला रानी? सफर कैसा रहा? सफर तो अच्छा रहा, पर महाराज। महाराज? महाराज क्या? हर वक्त आप लोगों के बारे में ही पूछ रहे थे। सवार भेजो, देखो कहां तक पहुंचे हैं। हर वक्त पूछ रहे थे, अभी अभी आंख लगी है। मतलब उन्हें नींद आई ना? जी हाँ, अभी अभी, इसीलिए रास्ता बंद कर दिया। क्या उनकी तबीयत पहले से बेहतर है? हाँ, फर्क तो पड़ा है। फिर भी दवाई तो चालू ही है। तो फिर हमें इतनी जल्दी क्यों बुलवाया? महाराज ने ही आपको बुलाया है। किले पर चिंता करते रहेंगी इसलिए। राजकुमार शंभू, आपकी आंखें सूजी हुई हैं, लाल हो गई हैं। हमारी आंखें? माताश्री, वो रात भर पिताश्री से बात कर रहे थे ना। सुबह हम आए और नींद पूरी नहीं हुई, और किले पर आते ही हमें वापस यहां आना पड़ा। हमें एक बार पिताश्री से मिलने दीजिए। जैसे ही महाराज जाग जाएंगे आपको बुला लूंगा। हाँ, हम दूर से ही देख लेंगे। सफर में आप भी थक गए होंगे, आराम कीजिए। थकान तो हुई है हमें, पर उन्हें किस बात से तकलीफ हुई है? माताश्री, महाराज के मुख से ही सुन लीजिए।
युवरागी, माताश्री को ले जाइए। मां जगदम्बा, इस मुसीबत में हमें हमारे परिवार को संभालने की ताकत दीजिए। पंत, आप क्या विचार कर रहे हैं? विचार तो कोई नहीं, लेकिन अचानक ये बातें हुई हैं, उसी का अंदाजा ले रहा था। आपको एक बात समझ में नहीं आई क्या? कौन सी? युवराज ने किले का कब्जा ले लिया है। ज्योत्या जी ने कहा पहरेदार बदल दिए गए, तभी मुझे ये बात समझ में आई। आपको समझ में आ रहा है क्या कि इसका मतलब क्या होता है? हम पर भरोसा नहीं है। शायद होगा, लेकिन आपके लोगों पर नहीं है। बात वही है, गाय को हैक बोलिए या धू बोलिए, गाय को जो समझना है वो गाय समझ जाती है। और बीमारी क्या है ये भी पता नहीं चला। अब वो कैसे पता चलेगा? महाराज के कमरे का आना जाना भी बंद किया है। बंद? अगर सामान्य लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया तो मैं समझ जाऊंगा, लेकिन स्वराज्य के पेशवा सुनिस, उसके लिए रास्ता बंद करना, ये मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ा इंतजार करूंगा और महाराज के कमरे में ही चला जाऊंगा। हाँ, लेकिन ये नियमों के खिलाफ होगा और आदेश का अनादर किया ऐसा होगा। आदेश तोड़ दूंगा, फिर मुझे कोई कुछ भी बोले या काम से निकाल दे, उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं बस महाराज को देखना चाहता हूँ। सही कहा, मुझे भी यही लगता है। महाराज को हम नहीं देख सकते? वो तो ईश्वर है हमारे, कम से कम चरण दर्शन तो हो। नहीं, अब सहन नहीं होता। कैसे इंतजार करेंगे? इतनी दूर से भाग भाग कर आए हैं, और वो भी महाराज की सेवा करने के लिए ही, है ना? देखना तो छोड़िए, हमें करीब भी नहीं जाने दे रहे हैं। महारानी को भी जाने से रोका गया है, उन्हें महाराज के पास जाने ही नहीं दे रहे हैं। कमाल है, महाराज को हुआ क्या है आखिर? बीमारी को इतना रहस्यमय क्यों बना रहे हैं? हाँ, और वो ही साथ गए और वो ही साथ आए, और महाराज के साथ भी वही हैं। महाराज के प्यार की खातिर हम आए तो हैं, लेकिन आगे जाकर सब कुछ वही कर रहे हैं। किले पर और लोगों पर भी कब्जा किया है। सही कहा, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसमें युवराज एक और हड़बड़ी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि महाराज सिर्फ उन्हीं के ही पिताश्री हैं। लेकिन वैसा नहीं है, महाराज पर सबका हक है। सभी की हैं ऐसी चीजें चार हैं: हवा, पानी, सूरज की रोशनी और महाराज। इन पर मालिकाना हक सभी का है। पंत, आपने तो हमारे मन की बात कही। हाँ, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं जाता। चलिए हम जाकर देखते हैं। रहने दीजिए, औपचारिकता रहने दीजिए। अनाजी पंत, मोरो पंत, आप आए वो बहुत अच्छा किया। हाँ, जब पता चला तो लगा कि आखिर हम महाराज को देख पाएंगे। और नहीं तो क्या। आपके आने से हमें आधार मिला है। ऐसे वक्त में आप जैसे अनुभवी और वरिष्ठ लोग साथ रहे तो सही फैसला लेने में मदद मिलती है। जी, लेकिन युवराज, यहाँ का वातावरण कुछ अलग ही लग रहा है। यहाँ के लोग तनाव में नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन युवराज, महाराज की तबीयत में अब सुधार है ना? हाँ, मेरा मतलब है वैद्य जी को सुधार दिख रहा है। महाराज ने दवाई भी ली क्योंकि उनके पेट में सुबह से खाना नहीं रह रहा है। जगदीश्वर की कृपा। लेकिन युवराज, आपने हमारे यहाँ के पहरेदार हटा दिए। हाँ, हमने पहरेदारों को हटा दिया है। सुरक्षा के लिए हमने पहरेदार को बदल दिया है। लेकिन हमारे नियुक्त लोगों से कोई लापरवाही तो नहीं हुई है ना?
नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते। अनाजी पंत, आप मन में कोई संकोच मत रखिए। ठीक है युवराज, महाराज से मिलना था। अनाजी पंत, हम समझ सकते हैं। वैद्य जी से पूछ लेते हैं और जैसे ही महाराज जाग जाते हैं हम आपको संदेशा भेजेंगे। आप आराम कीजिए। जी चलते हैं। क्या देख रहे हैं? मुझे तो लगा था पीड़ा होगी, लेकिन पीड़ा तो बिल्कुल नहीं हुई। और नहीं तो क्या, अचरज तो उसी का हो रहा है। अंगार अपनी गर्मी छोड़ दे, ऐसा कभी देखा नहीं है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी भी पीड़ा दिखाई नहीं दी। नहीं, लेकिन ये अच्छा है, आज कई सालों के बाद अच्छा बोला। ये तो बहुत अच्छा हुआ। प्रणाम महारानी। संदेश आया? जी नहीं। क्या महाराज के कक्ष के बाहर लोग दिख रहे हैं? नहीं महारानी। ठीक है, बाल राजा को भूख लगी होगी, जाकर देखो उन्हें क्या चाहिए और रसोइये से कहो हम आ गए हैं। प्रणाम करने नहीं आए? क्या तौर तरीका भूल गए हैं वो? जाओ। आज्ञा महारानी जी। रसोइया, संतू बाबा कहाँ है? उन्हें नजर कैद में रखा गया है महारानी जी। कारण? वजह नहीं मालूम महारानी जी। खानसामा और सेवक वर्ग नजरबंद है। ठीक है, तुम जाओ। जी। महारानी जी, जो सुन रहा हूं वो सच है? हाँ, युवराज ने हमारे रसोइये को नजर कैद में रखा है। अजी, लेकिन खानसामा तो आपके भरोसे का था ना? हाँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतना धैर्य लाते कहाँ से हैं? आपके पहरेदार बदलते रहेंगे तो साहस आएगा कहाँ से? वहीं से ना। हाँ, यानी कोई भी किले से बाहर नहीं जा पाएगा, ऐसा सख्त हुक्म दिया है। हमें तो कुछ और ही शक हो रहा है। महारानी जी, हमें महाराज से मिलना है। लेकिन महारानी जी, महाराज के कक्ष को जाने का रास्ता बंद कर दिया है। अब हम और नहीं रुकेंगे। युवराज, महारानी जी आ रही हैं। यहाँ? जी। रोकिए उन्हें।
शंभू राजा, माताश्री आप ये सब क्या चल रहा है? शंभू राजा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आपने हमारे रसोई को नजर कैद में रखा है? रखा है? रखा है। हमारे माताश्री ने हमारे लिए भेजे थे वो लोग। अपने सेवक लोगों को भी नजर कैद में रखा है। इतने दिनों का उनका ईमान, इतना ही नहीं, अन्नाजी पंत के पहरेदार, ऊपर से उनके सब लोग, उनको भी बदल दिया। उनके किले से निकलने पर भी रोक लगा दी। माताश्री वो सब यहीं के थे। राजवैद्य से भी पूछा, लेकिन वो तो हमें सही जवाब दे ही नहीं रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि जब स्वराज्य की महारानी उन्हें सवाल करती है तो किस तरीके से उन्हें जवाब देना चाहिए। माताश्री उसके पीछे की भावना। कैसी भावना? लोगों को बेवजह अंधेरे में रखने की भावना। राजवैद्य अगर कुछ कहते हैं तो वो सिर्फ आपसे ही कहते हैं। गुफ्तगू सिर्फ आप दोनों में चल रही है। पहले आप शांत रहकर सुनिए। हमें अभी कुछ नहीं सुनना है। हमें अब सिर्फ देखना है। माताश्री रुकिए। शंभू राजा, हम इतनी दूर से आए हैं, हमें महाराज के दर्शन भी नसीब नहीं। दर्शन तो दूर की बात है, हमें तो महाराज के कक्ष के सामने भी नहीं जाने दिया जा रहा। आप हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। क्यों? पूछती हूँ तो महाराज सो रहे हैं, पूछती हूँ तो महाराज आराम कर रहे हैं। इसका क्या अर्थ हम समझे? कोई भी अर्थ मत निकालिए माताश्री। महाराज को क्या हुआ है वो बताइए। महाराज को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। वो वैद्य जी ने ऐसे आश्वासन दिया है। महाराज ठीक हो जाएंगे। महाराज तो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन महाराज को क्या हुआ है ये तो बताइए। आप हमसे क्यों छुपा रहे हैं? बताइए। माताश्री आप धीरज से काम लीजिए। ये आपकी माताश्री की विनती नहीं है, महारानी का आदेश है। बताइए, महाराज को क्या हुआ है? विषबाधा, शायद विष प्रयोग। हमारे पिताश्री पर विष प्रयोग हुआ है, विष प्रयोग हुआ है, विष प्रयोग हुआ है।